नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सुनीता कुमारी आज इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस कोरोना संकट काल में आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के द्वारा आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनको बच्चे तथा गुलाब के फूल अत्यधिक प्रिय थे। बच्चों, ऐसे महापुरुष के लिए ये पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा आप इस पाठ के शीर्षक को जान पाएंगे। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए। भारत माँ के राज दुलारे, बच्चों के थे वे प्यारे। अचकन में फूल लगाने वाले, बाल दिवस के रूप में वर्षगांठ मनाते हम सारे। वो हैं हमारे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। तो बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा इस पाठ का शीर्षक हमें ज्ञात हो गया, यानी हमारे चाचा। बच्चों, अब इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों, आपने इनके बारे में जान लिया। अब चलिए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। चाचा नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। वे बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। वे बच्चों की आंखों में उनकी उछल कूद व शरारतों में नई आशा और उल्लास देखते थे। इन्हीं गुणों के कारण हम उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार की बात है, नेहरू जी कहीं जा रहे थे। अचानक नेहरू जी ने गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, सामने बगीचे में पेड़ों पर कितने सुंदर जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं। फिर वे कुछ सोचने लगे, मानो बगीचे में कुछ कमी दिखाई दे रही हो। उन्होंने अपने साथी से पूछा, इस बगीचे में एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जरा मुझे पता लगाकर बताइए। साथी ने जांच पड़ताल करने के बाद दिल्ली के मंत्री को बुलाया। फिर नेहरू जी ने मंत्री से पूछा, आजकल बगीचे में एक भी बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? इस मौसम में तो वहां बच्चों की भीड़ रहनी चाहिए। मंत्री बोले, सच तो यह है कि उस बाग में बच्चे पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा जाते थे।
वे गुठलियों से सारा बगीचा गंदा कर देते थे। इसलिए हमने बगीचे के पेड़ों का ठेका दे दिया है। अब ठेकेदार बगीचे की रखवाली भी करता है और 2000 रुपये की आमदनी भी हो गई है। नेहरू जी गुस्सा होकर बोले, आप इसी समय उस ठेकेदार को 2000 रुपये वापस कर दीजिए और उसे कहिए कि अपने चौकीदार को वहां से हटा ले। इतना कहकर नेहरू जी वहां से चले गए। दूसरे दिन नेहरू जी बगीचे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बगीचे में बच्चों की भीड़ लगी है। बच्चे उछल कूद रहे हैं और पेड़ों पर चढ़कर जामुन खा रहे हैं। नेहरू जी इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चों के पास जाकर उन्हें गोदी में उठाकर उनका माथा चूम लिया। बच्चे चाचा नेहरू जी को देखकर जामुन खाना भूल गए और नेहरू जी से लिपट गए। बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि नेहरू जी के मन में बच्चों के लिए अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने ठेकेदार को 2000 रुपये वापस कराकर बगीचे से चौकीदार को हटवा दिया। वे बच्चों को भारत का भविष्य समझते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण बच्चे प्यार से उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो बच्चों, अब पाठ के कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहला, भविष्य। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। जो समय आने वाला है, कल ये आने वाला है, उसे भविष्य कहते हैं। दूसरा, उल्लास मतलब खुशी। शरारत। शरारत का अर्थ होता है नटखटपन। बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, उनका नटखटपन दिखता है उनके शरारत से। चौथा, दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है नजारा। तो बच्चों, इन कठिन शब्दों को आप याद करेंगे और लिखेंगे। बच्चों, अब पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न, चाचा नेहरू का पूरा नाम बताओ। उत्तर, चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। प्रश्न दूसरा, चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था। उत्तर, चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न तीसरा, बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है। उत्तर, बाल दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ से मौखिक प्रश्न उत्तर थे। आप सभी ने इन प्रश्न उत्तर को देख लिया। आज हमने पाठ से कठिन शब्द तथा मौखिक प्रश्न उत्तर को देखा, परंतु इसके अलावा इस पाठ में और भी कई कार्य हैं, जैसे सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करें, समान अर्थ वाले शब्दों को
मिलान करें तथा कुछ शब्दों से वाक्य बनाएं। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा आप सभी इन अभ्यासों को करेंगे तथा आशा है कि आप सभी इस पाठ को समझ गए होंगे तथा चाचा नेहरू के बारे में भी जान गए होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।